यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarshana. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jam Vishnupad Brahmam Supari Jagacharya Stotra Satish Divine Grace Abhajna Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jam Vishnupad Brahmam Supari Jagacharya Stotra Satish Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki. Namacharya Sri Haridas Thakur ki. Grantraj Srimad Bhagavatam ki. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 9 एंड श्लोक संख्या है 38। ओके, तो थोड़ा हम पहले आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देंगे ये चैप्टर का। एक ओवरव्यू का मतलब है एक ऊपर से थोड़ा दृष्टि डालेंगे कि क्या चल रहा है। सो ये 9वां अध्याय जो है, 9वां अध्याय पहले स्कंद में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए, भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, किस तरह से शरीर छोड़ना है। बोल तो देते हैं कि किस तरह से करना है, लेकिन उसका उदाहरण जो है ना वो यहाँ है। किसकी तरह? भीष्मदेव की तरह। शरीर त्याग कैसे करते हैं? तो भीष्मदेव की तरह। तो इसकी प्रस्तुति बहुत सुंदर ढंग से कर दी है। तो ये अध्याय में आता है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो भीष्मदेव ने तो देह त्याग ऐसे समय पे किया, उनको तो इच्छा मृत्यु थी, तो उत्तरायण के समय पर, कि आज भी हम जो है उत्तरायण का समय जो है ये देह त्याग के लिए या कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। तो भीष्मदेव को याद करके इस तरह से होता है। तो पहले हम देखते हैं इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 11 तक भीष्मदेव जो है सभी उपस्थित जनों को वो स्वागत करते हैं। इसका शुरुआत इस तरह से होता है, देश काल परिस्थिति अनुसार वे स्वागत करते हैं। तो क्योंकि शुरुआत में इस अध्याय का जो शुरुआत इस तरह से होता है जहाँ भगवान कृष्ण स्वयं जो है पांडवों के सहित वे जाते हैं भीष्मदेव से भेंट करने के लिए। सब जाते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात है, आफ्टर कुरुक्षेत्र वॉर। तो कौन बचा है? सिर्फ पांडव है। कुछ इतने सारे 64 करोड़ लोग थे जो समाप्त हो चुके 18 दिन में। ये विश्व का सबसे पहला विश्व युद्ध था। इतने सारे जन जो है वो 18 दिन में केवल समाप्त हो गए। और वो समय पर देखते हैं कि भीष्मदेव का उनका जो पतन है वो भी एक काफ़ी अद्भुत तरीके से होता है। और लेकिन वो जो है वे एक शैया पे लेटे हुए थे जिसका जो अर्जुन ने बाण से बनाया हुआ था, तीरों से अपना बनाया हुआ था। तो ये युद्ध होने के पश्चात जो है सभी जाते हैं इनसे भेंट करने के लिए। तो भीष्मदेव जो है वो सभी को वेलकम करते, सबका स्वागत करते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं और प्रेम पूर्वक पांडवों के साथ चर्चा करते हैं। भीष्मदेव पांडवों को देखकर, क्योंकि उनको मालूम है कि पांडवों को बहुत ही दुख हुआ है, उनके पितामह भीष्मदेव है, उनकी ऐसी दशा, ऐसी दुर्दशा करने के लिए वे स्वयं को दोषी ठहराते हैं पांडव। इसलिए भीष्मदेव उनसे सांत्वना देते हैं उनको, और वो उनको थोड़ा प्रोत्साहन भी देते हैं। उनको ये भी याद दिलाते हैं कि किस तरह से आजीवन पांडवों ने खूब उन्होंने तकलीफ़ें सही, खूब क्लेश सहे। पांडवों का जीवन जो है वो हम देख सकते हैं कि प्रैक्टिकली तकलीफ़ों से ही भरा था। दुख, दर्द, पीड़ा यही था। ऐसा नहीं था कि भक्त थे तो सब अच्छा था। एक तरीके से दुर्योधन जो था ना, उसका जीवन बहुत ही सरल, अच्छा और बहुत संतुष्टिपूर्वक था। अंदर से संतुष्ट नहीं था वो ईर्ष्या के कारण, किंतु उसका जीवन जो था ना वो बहुत पीसफुल लाइफ था। उसके सब कुछ समृद्धि थी उसके जीवन में। पांडवों के जीवन में ये होता है कि भगवान इसलिए करते हैं ताकि जो भक्त है वो शरण लेते हैं भगवान का। और ये हम सब के लिए एक उदाहरण होता है कि भक्तों का जो रस है, भक्तों को जो जीवन में रस मिलता है वो भौतिक रस, भौतिक सुख नहीं है, वो आध्यात्मिक है। इसलिए वो फिर भी करते और धर्म का पालन करते, धर्मपरायण बनकर अपना कर्तव्य का पालन निष्ठापूर्वक करते रहते हैं और भगवान का शरण लेते रहते हैं। तो ये एक उदाहरण है, ये एक प्रस्तुति है जिससे हम सीख सकते हैं। कई बार हम बोलते हैं मेरे इतने प्रॉब्लम है, लेकिन हम जब पांडवों के प्रॉब्लम तो इतने थे कि भागवतम में आप देखेंगे
तो देव की इनकी जो प्रेयर्स थी, क्वीन कुंती प्रेयर्स, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, उसमें भी वो याद दिलाती हैं भगवान को कि आप सब आपने ये समय पर हमारी मदद की थी। भीष्म देव भी बोलते हैं आपने ये दुख सहे। कई बार आता है कि पांडवों ने इतनी पीड़ा सहन की, और प्रैक्टिकली ऐसा ही था उनका जीवन। शुरुआत से जो है थे, पिताजी का देहांत हो गया तो पिताजी के बगैर पले बड़े। पहले तो जंगल में थे, पहले तो उनको लेकर पहले तो एक्चुअली जंगल में थोड़े कुछ समय तक पले बड़े। ये लेकर आते हैं उनको वापस भीष्मदेव, और भीष्मदेव का ही मेन आइडिया था कि लेकर आते हैं सभी को, पांडवों को लेकर आते हैं। क्योंकि जब भी पांडु को समझ में आता है कि उसका समय निकट है, उसको जब श्राप मिल जाता है ना वो ऋषि से, तो वो राज्य छोड़कर वो वन में प्रवेश करता है। तो अपनी दोनों पत्नियों के साथ है। कुंती देवी को वरदान था, इसलिए उनको ये पुत्र प्राप्त हुए देवताओं के द्वारा, और वही मंत्र जो है माद्री को भी सिखाया। किंतु जो है एक समय जो थे इनकी इंद्रिया जो थी वश में नहीं होने के कारण, पांडु और माद्री जब संभोग की अवस्था में थे, तो ये उनका जो शराप जो उनको मिला था वो फलित हो गया और पांडु की मृत्यु हो जाती है। तो जब ये जब आते हैं, इनको बुलाया जाता है हस्तिनापुर महल में, तो वहाँ पर वो ईर्ष्या के पात्र बन गए। किसके? दुर्योधन एंड पार्टी। दुर्योधन और उनके सभी भाई जो थे वो बहुत ही ईर्ष्या करते थे पांडवों से पहले से ही। और हमने देखा कि कैसे बचपन में ही दुर्योधन ने भीमसेन को जहर खिलाने का प्रयत्न किया था और गंगा में डुबाने का प्रयत्न किया था। ये तो भाग्य का ये था। भक्त होते हैं ना, प्रोटेक्ट होते हैं हमेशा, इनकी हमेशा रक्षा हो जाती है। तो कहाँ पहुँच जाते हैं भीमसेन? वे पाताल लोक पहुँच जाते हैं। गंगा के वहाँ पर एक महाभारत में इसका वर्णन है कि गंगा में भी अंडर करंट्स है, मतलब पानी के भीतर अंडर करंट्स है। तो वो करंट के द्वारा वे किधर डूब नहीं गए, वे तो पाताल लोक पहुँच गए और नागलोक पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर जो है नागलोक में भीमसेन का स्वागत किया जाता है और जब भी उसको अमृत पिलाया जाता है, ऐसा पिलाया जाता है पोषण, जिससे उसको 10,000 हाथियों का बल प्राप्त होता है। फिर वापस आ जाता है भीमसेन। पर वो जो पीड़ा थी वो सहन करनी पड़ी उनको उस समय पे। और उसके बाद जो था दुर्योधन ने पुनः वो वारणावत का जो पैलेस था वारणावत में बनाया था, और वहाँ पर मोम का महल, और फिर वो जलाने का प्रयत्न किया, लक्षाग्रह वो जलाने का प्रयत्न किया था। और युवराज भी जो था वो युधिष्ठिर को घोषित तो किया था, किंतु फिर ये दुर्योधन का एक षड्यंत्र था। तो फिर दुर्योधन ने स्वयं को ही घोषित करवा लिया युवराज। फिर जब वापस आ जाते हैं पांडव, फिर वापस कन्फ्यूजन, तो उनको दिया जाता है खांडव प्रस्थ दिया जाता है। एकदम बंजर जमीन है, कुछ नहीं था। कृष्ण की मदद से वापस वहाँ पर एक भव्य नगरी का निर्माण करते हैं। और फिर वहाँ पर भी फिर वो ध्रुत क्रीड़ा का जो इनविटेशन आता है, उनको गैम्बलिंग मैच का इनविटेशन आता है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ खो बैठते हैं। फिर वापस वनवास जाते हैं और वनवास में भी अज्ञातवास में रहते हैं आखिरी साल। वहाँ पर भी जब ही विराट युद्ध होने के पश्चात दुर्योधन वापस प्रॉब्लम कर रहा है और मान नहीं रहा था कि ये वनवास का समय इन्होंने बिता दिया। तो फिर क्या होता है कि फिर ये कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो ऑल द टाइम प्रॉब्लम्स था इनके जीवन में। किंतु हम देखते हैं कि पांडवों ने एक बड़ा ही सुंदर तरीके से भगवान के हमेशा शरणागत रहे और इसलिए उनकी रक्षा हुई। तो ये एक सीख है हमें पांडवों के जीवन से प्राप्त होती है। इसलिए आप देखेंगे कि भागवतम में भी पहले स्कंद में जो है महाभारत का ये पार्ट है। वरना महाभारत तो अलग ही ग्रंथ है, तो यहाँ पर क्यों इसकी चर्चा है? किंतु ये फर्स्ट कैंटो में महाभारत का काफ़ी कुछ है, छोटा मोटा जो है चर्चा की गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीख है। पांडव जो है ना वो भीष्मदेव की तरह भगवान के नित्य पार्षद है। पांडव हो गए, भीष्मदेव हो गए, भगवान के नित्य पार्षद। जहाँ भगवान अवतार लेते हैं वहाँ पर पांडव भी अवतार लेते हैं। तो ये निरंतर एक साइकिल की तरह प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक चक्का जो है ना वो घूमता रहता है। इसका और एक उदाहरण, जैसे हम एक वो मेरी गो राउंड होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार का होता है। ऐसे भी होता है, बच्चे जो बैठते हैं ना, घोड़ा वगैरह होता है और वो अपने आप घूमता रहता है। ऐसे ऊपर वाला भी होता है, फेरिस व्हील बोलते हैं उसको। तो ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा कुछ समय में, फिर वापस ऊपर जाकर।
बिल्कुल उसी तरह से भगवान का ये पहिया घूमता रहता है, तो चक्र, कि इधर बाल लीला चल रही है, कोई दूसरे यूनिवर्स में उनका उनकी दूसरी लीला चल रही है, इस तरह से लीला चलता रहता है। और एक यूनिवर्स में, एक ब्रह्मांड में कंप्लीट होता है उनका साइकिल, तो फिर दूसरे में शुरू करते हैं। इस तरह से भगवान जो है ना वो कंटिन्यूअसली अवतार लेते रहते हैं, और उनके पार्षद भी उनके साथ जाते हैं, अकेले नहीं जाते किधर भी। तो पांडव और भीष्मदेव जो है भगवान के नित्य पार्षद है, तो ये हमेशा भगवान के सहज ही रहते हैं। तो भीष्मदेव जो है इस तरह से पांडवों को सांत्वना देते हैं कि आपने इतना सब सहन किया, और फिर काल का वे महत्व बताते हैं। काल शक्ति, भगवान का जो काल शक्ति है, कि काल तो ऐसा है कि हम समझ ही नहीं सकते हैं काल, क्योंकि आप अगर कोई एक 15-20 साल का नवयुवक को पूछो समय कैसे बीत रहा है, ऐसा बोलेगा चुटकी। कोई 70 साल के आदमी को पूछो समय कैसे बीता, वो भी ऐसे बोलेगा, समझ में ही नहीं आया, चुटकी में बीत गया। तो समझ में क्यों, इसलिए अंग्रेजी में कहावत है टाइम फ्लाइज, समय उड़ जाता है, ऐसे बोलते हैं। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि हम ज्ञात नहीं रहता है, कॉन्शियस नहीं रहता है। भगवान की शक्ति ऐसी है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति है ये भौतिक जगत की, ये काल शक्ति है भगवान की, काल चक्र है, घूमता रहता है। जैसे हमें ना, हमारे नाखून है, बाल हो गए, कुछ समय में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब बढ़ रहे हैं ना तभी हमें समझ में नहीं आता है कि बढ़ रहा है। कुछ समय बाद देखो तो पता चलता है बढ़ गया है काल। तो वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ टाइम, हमें इस बात का ज्ञान नहीं रहता है काल किस तरह से चक्र चल रहा है, इसलिए समय बीतता जाता है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्च कर्म भी, पहले स्कंद में ये चीज़ जो है ना बहुत एम्फोसाइज की गई कि जीवन का जो अर्थ है ना, जीवन का जो मुख्य लक्ष्य जो है वो तत्व जिज्ञासा है, ये करना ही चाहिए। तत्व जिज्ञासा खत्म नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भक्त बन के हो गया अभी हमारा कार्य कंप्लीट, प्रश्न पूछना छोड़ दिया। जिज्ञासा, तो जब तक हम जिज्ञासु नहीं रहेंगे कि भगवान के पास कैसे पहुंचना है, तो पहुंचेंगे कैसे? जब उस प्रकार की अंदर से लालसा नहीं होगी कि पहुंचना है, भगवान का ध्यान करना है, मन लगाना है उनमें, तो कैसे पहुंचेंगे? ये भी एक बड़ी सीख मिलती है हमें भीष्मदेव के द्वारा, क्योंकि हम आगे इसमें देखते हैं कि भीष्मदेव जो है वो इन कुछ श्लोकों में हम देखें, इन कुछ प्रार्थनाओं में भीष्मदेव जो है ना वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी गति आप में हो, इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं। हाल ही में मेरे एक रिश्तेदार से चर्चा हुई, तो वो क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार देह त्याग हुआ उनका, तो वे गुजर गए। तो हम एक रिश्तेदार बोल रहे थे कि मैं अभी से भक्ति करूँगी। मैंने कहा क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इनकी जैसी अवस्था में नहीं रहना है मृत्यु के समय। तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या ऑब्जर्व किया आपने? तो उन्होंने कहा मैंने ये देखा कि ये जो ऑलमोस्ट 90 साल की आयु थी जब इनका देहांत हुआ, किंतु ये बहुत बेचैन थे, बेचैन। तो मैंने ये सोचा कि देखिए बचपन में तो बेचैनी सबको होती है, यौवन में भी बेचैनी होती है, वृद्धावस्था में भी बेचैनी होती है, और मृत्यु के समय पर बेचैनी होती है। मतलब मनस्थिति और हमारा जो फिजिकल परिस्थिति है, ये दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि जब वृद्ध आयु हो जाएगी तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। इस पे काम नहीं किया है ना तो कुछ नहीं होगा, केवल इच्छाएं रहेगी जीवन के अंत तक। अब भौतिक समाज में ना एक व्यक्ति जो अपने काम को लेकर अंत तक फोकस्ड है, पूरी तरह से उसमें लीन है, उसको महान मानते हैं। जैसे एक हमारे डोनर थे, वो बता रहे थे, जब हमने ये मृत्यु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारा एक लॉयर था, तो वो उनका देहांत ना वो कैसे हुआ, कोर्ट में वो उनका काफ़ी आयु था, 75-76 पोस्ट रिटायरमेंट एज था उनका, किंतु उनका देहांत हो गया कोर्ट में केस लड़ते लड़ते। तो वो बहुत महान बात है, इस तरह से वो बोल रहे थे कि बहुत कि देखो उनका कैसे अपना कर्तव्य करते करते, काम करते करते उनका देह त्याग हुआ। तो मैं तो ये सोच रहा था उनका गति क्या होगा अगले जन्म का, किसके लिए वो, जिसके लिए वो फाइट कर रहे थे उसके ही परिवार में किधर जन्म लेंगे, या जिसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे किधर उधर जन्म होगा उनका ऐसा गति। तो ये दृष्टिकोण हो जाता है भौतिकवादियों का, जिनको मालूम नहीं है कि आत्मा की गति किस तरह से होती है। ये है अभावता, ये भगवद गीता के बेसिक ज्ञान का। तो ये जो है ना, ये हमें सिखा रहे हैं भीष्मदेव किस तरह से देह त्याग होना चाहिए।
तो हम आगे देखते हैं थोड़ा कि हाँ, तो भीष्मदेव जो है ना वो इस तरह से एक काल के बारे में चर्चा करते हैं और फिर वो अंत में ये बोलते हैं कि भगवान की जो योजना है ये हमें स्वीकारना चाहिए। एक्चुअल जीवन में सक्सेस यही है कि हम भगवान का प्लान जो है उनकी योजना स्वीकार करें। समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में समझ में आ सकता है। मतलब हम जब थोड़े कुछ साल बीत जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि ये भगवान की योजना थी। पहले नहीं समझ में आता है, जब हम गुजर रहे तभी समझ में नहीं आता है क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं, सब कन्फ्यूजन होता है। उस समय आप केवल जो है ना भगवान का शरण ले सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं बस। सरेंडर के अलावा जो है ना, शरणागति के अलावा हमारे पास फ्री विल बहुत कम है। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताई की। तो भीष्मदेव इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से वे सिखा रहे हैं कि भगवान का जो प्लान है ना ये मुश्किल है समझना, तो जस्ट फॉलो, सरेंडर टू इट। फिर उसके बाद भीष्मदेव जो है वो भगवान कृष्ण का जो उनकी जो पदवी है और भगवान का जो पोजीशन है उसके बारे में सीख देते हैं कि भगवान और कोई नहीं बल्कि परब्रह्म है, ईश्वर है और ओरिजिनल नारायण है और अचिंत्य है और केवल महाजन ही समझ सकते हैं। और फिर भक्ति योग के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर इस तरह से भीष्मदेव जो ये सब सीख दे रहे हैं वे पांडवों को। वहाँ पर उपस्थित बहुत सारे महाजन भी आए हैं, वरिष्ठ वैष्णव आए हैं, साधु मुनि इत्यादि सब वहाँ पर उपस्थित है। उन सब के सामने जो है भीष्मदेव ये सब बता रहे हैं। फिर भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को धर्म और पुरुषार्थ के बारे में उदाहरण सहित समझा रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थिति हुई थी अर्जुन की कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले, जब वे बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वैसी ही परिस्थिति होती है युधिष्ठिर की युद्ध के पश्चात, जहाँ पर युधिष्ठिर को लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, सब गड़बड़ हो गया है और सारा पाप मैंने किया। सेम कारण जो अर्जुन पहले बोल रहा था कि पाप लगेगा, पिंडदान कौन करेगा, कुल परंपरा समाप्त हो जाएगी, ये सारे प्रश्न जो थे, ये सारी जो थॉट प्रोसेस था ना, ये सब कुछ युधिष्ठिर का हो गया। लेकिन ये युद्ध के पश्चात, और युधिष्ठिर का तो इतना बुरा डिप्रेशन था कि भगवान भी स्वयं जो थे वे इसमें घुसना नहीं चाहते थे, भगवान उनको समझाना नहीं चाहते थे। कोई सांत्वना नहीं दी कृष्ण ने, सीधा लेकर के भीष्मदेव के पास, और भीष्मदेव समझाते हैं तो बहुत विस्तार में बताते हैं। किंतु ये जो है महाभारत में मिलता है, भागवतम में इस संक्षिप्त रूप में इसको बताया गया है। धर्म और पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं और युधिष्ठिर को थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं कि अपना कर्तव्य करिए। और इसके बाद जो है हम देखते हैं भीष्मदेव के अंतिम क्षण के बारे में जो है चर्चा है, ये आता है। तो भीष्मदेव जो है बाकी सब इधर उधर विषयों के बारे में अपना मन जो है वे एक धारणा एक लगा देते हैं भगवान में, और फिर वे प्रार्थना करते हैं भगवान को। तो ये जो सेक्शन है 32 to 43 बहुत सुंदर सेक्शन है, भीष्मदेव की प्रार्थनाएं हैं। और ये प्रार्थना किसके लिए है? भीष्मदेव की प्रार्थना जो है वो पार्थ सारथी, भगवान का जो रूप है पार्थ सारथी, इनके प्रति है। तो हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। शीत विशिखा हतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुता आततायिनो में प्रसभम अभिससार मदवधार्थम सभवतु में भगवान गतिर मुकुंदः शीत विशिखा हतो विशीर्ण दंशः शीत विशिखा हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो में क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभम अभिससार मद वदार्थम प्रसभम अभिससार मद वदार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः
स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः शीताविशीखा हतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभम् अभिससार मदवदार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। प्लीज पढ़िए। ओके, मेरे पीछे दोहराइए प्लीज। शीता पैना, विशिखा बाणों, हतः से घायल, विशीर्ण दंशः छिन्न हुआ कवच, शतज घावों से, परिप्लुतः रक्त से सने, आततायिनः महान आक्रमक, मैं मेरा, प्रसभम व्हाट इज इट, क्रुद्ध मुद्रा में, अभिससार चलने लगे, मत वद अर्थम मुझे मारने हेतु, सह वे, भवतु हो, मैं मेरे, भगवान श्री भगवान, गति ही लक्ष्य, मुकुंदः मोक्षदाता। अनुवाद होता है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है वे मेरे परम गंतव्य है। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर घावों के कारण खून से सन गया था। तो ये जो है ना, ये प्रार्थना, इट्स वन ऑफ द प्रेयर्स, ये प्रार्थना चल रही है बीचों बीच। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्मदेव के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने हेतु था। तो ये प्रभुपाद जी ना, मैंने ये अनुभव किया है, प्रभुपाद जी ये शब्द रोचक बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं, इधर किया है उन्होंने, इंटरेस्टिंग इस तरह से लिखा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये ना, ये जो भगवान है हमें दिखाई पड़ रहा है कि भीष्मदेव के लिए वैसे तो शत्रुता मोल लिए उन्होंने। भीष्मदेव सामने की ओर खड़े हैं कौरवों के पक्ष में, और यहाँ पर कृष्ण जो है वो अर्जुन का रक्षण कर रहे हैं, अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे हैं, युद्ध में ये हो रहा है। किंतु भीतर से कुछ और ही चल रहा है। भीतर में ये भीष्मदेव जो है वो भगवान के शरणागत भक्त है। ये इन कुछ तात्पर्यों में प्रभुपाद जी जो समझाते हैं कि भीष्मदेव जो है वो कौन से रस में है, तो दास्य रस में है। दास्य रस में उनको भगवान से एक वैरी का उन्होंने एक ये उसके भीतर जो है रस, शिवलरी बोलते हैं, तो वो उन्होंने ले लिया है। तो उनको है ना फाइटिंग स्पिरिट, एक युद्ध का भगवान को जो है ना वीर्य रस का आस्वादन करने के हेतु उन्होंने भीष्मदेव को सामने की ओर रखा है। तो ये बहुत अद्भुत है कि दिख कुछ और रहा है, दिख ये रहा है, धर्म की दृष्टि से अलग दिखता है। धर्म की दृष्टि से देखो तो भीष्मदेव ने कौरव का पक्ष लिया और उन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया, क्योंकि द्रौपदी का वस्त्र हरण के समय वे वरिष्ठ से और वहाँ पर वे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, और इसके कारण जो था उनको भी समाप्त होना पड़ा। ये धर्म की दृष्टि है।
और वो अपनी जगह पर सही है। किंतु भागवतम है ना, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो है ये भक्ति का ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। धर्म जो है ना वो हमें इस भागवतम के द्वारा नहीं समझ में आता है, उसके लिए महाभारत पढ़ना है, रामायण समझ सकते, रामायण से काफ़ी कुछ मिल जाता है। इतिहास में क्या है ना कि एक कथा के द्वारा बहुत सरल भाषा में समझाया जाता है धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है। धर्म के सिद्धांत जो है वो संहिता, मनु संहिता में है, धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में धर्म समझाया गया है। और अधिकतर ब्राह्मणों का धर्म और क्षत्रियों का धर्म, मनु संहिता में भी इन दोनों का धर्म जो है इसका उल्लेख है। और बाकी जो वर्ण है तो इनको जो है अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाते हुए ब्राह्मणों को ज़्यादा ये जोर दिया है कि वे उनका सलाह ले कि हर परिस्थिति में किस तरह से धर्म का पालन किया जा सकता है, इस तरह से बताया गया है धर्मशास्त्रों में भी। तो ये भागवतम से हमें क्या है, ये परमहंस संहिता है जो निर्मत्सर है, जो निर्मत्सराणाम सताम, मतलब जिनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं और भक्ति भावना का आस्वादन कर सकते हैं। और ये जो है ना भागवतम किसके लिए है, ये ज्ञान के लिए नहीं है। ये सुबह का क्लास जो है ना ये हमें पोषण देता है। तो पोषण मतलब क्या, हम जैसे दिन भर जो दिनचर्या में हम भक्ति के कार्य में लीन रहते हैं, लगे रहते हैं, प्रैक्टिकल सेवा रहती है, कोई किचन में है, कोई पुजारी सेवा में है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन इसको भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। जैसे हम ये 16 माला जो जप करते हैं, ये सेवा को जो है भक्तिमय बनाता है, वरना वो सर्विस रहता है, डिवोशनल सर्विस नहीं रहता है 16 माला के बगैर। सर्विस जो है ना बहुत लोग करते हैं, आप लोगों को हम कई बार फॉर्म फिल करते हैं ना, उसमें लिखा होता है ऑक्यूपेशन, अब क्या करते हैं, तो उसमें आता है बिजनेस करते, धंधा करते हैं, या व्यापार करते हैं, या सर्विस करते हैं। सर्विस का मतलब ही ये हो तो सेवा हुई, तो सेवा तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। किंतु ये जो भगवान की सेवा जो है ना, ये जो भक्ति है, ये हम जो ये मॉर्निंग प्रोग्राम जो अटेंड करते हैं ना, इससे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम शरणागत, ये नेचुरली हम भक्ति और साधना के भजन में जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकली भजन प्रैक्टिस करते हैं, भजन क्रिया, ये जो 16 माला जप करना, ये भागवत श्रवण करना, इसके द्वारा गुरु पूजा करना इत्यादि, इससे क्या होता है, हम साधना का एक्टिविटी में प्यूरिफाई हो जाते हैं, शुद्धि होता है हमारा। और हम अपने क्या कर रहे हैं, माइंड को, मन को ना एक कंडीशनिंग, हम एक ट्रेनिंग दे रहे हैं मन को कि वो क्या हो सकता है, भगवान का शरण में रहे और भगवान का याद करे। इतना आसान नहीं है। देखिए भीष्मदेव तो है ना, इसमें इस श्लोक में आता है, भीष्मदेव ना ये युधिष्ठिर महाराज को पुरुषार्थ के बारे में, धर्म के बारे में बताकर अपना मन उन विषयों से हटा देते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान के विषयों में, और सीधा भगवान को देखकर प्रार्थना बोलने लगते हैं। अभी इतना सरल बात थोड़ी ना है कि आप अपना मन जो है बाकी भौतिक विषयों से निकाल कर, क्योंकि वो राजपाट है, राजपाट बता रहे हैं युधिष्ठिर को, उधर से निकलकर सीधा भक्ति में लीन होकर कुछ लोग कुछ प्रार्थनाएं बोली और निकल गए। इतना कंट्रोल था उनको। तो ये ट्रेनिंग है। तो ये हम क्या कर रहे हैं ना, सुबह का ये रोज जो हम करते हैं ना, अपने आप को पुश करना पड़ता है कभी कभार। इतना हमने देखा था, आश्रम में एक भक्त थे, सुबह को उठना मतलब उनको ना, उनको बहुत अच्छा लगता था, उनके लिए तकलीफ नहीं था, तो वो 3-सवा 3 को उठ जाते थे और उठकर वो एकदम से जप चालू कर देते थे। एक बार कभी 3:45 को, 3:45 बजे एक बार उठे थे, तो उनके लिए ये लेट हो गया, ऐसा था उनके लिए। और सुबह को जब भगवान का मंगल आरती के दर्शन के लिए जाना होता था, तो बड़े ही उत्साह के साथ भागते थे, बड़े उत्साह के साथ उनको भगवान, हम लोग भागते थे क्योंकि लेट नहीं हो 4:30 के पहले समाओ पहुँचो, उधर अटेंडेंस मार्क हो जाए और एल हो जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। ये इनको ना, ये होता था, इनको रुचि थी इस प्रति के भगवान का दर्शन, हाँ आज कैसा होगा श्रृंगार, इस तरह से सोचते थे, आज कैसा होगा श्रृंगार, आज क्या पहना होगा। तो जब ऐसे भक्त को देखा ना हमने, तो लगा कि इनको एडवांस्ड है ये। अच्छा, ये भक्त जो थे ना, वो भक्ति में आने से, आश्रम में लाल कपड़े में थे, सैफरॉन में, लेकिन पहले ब्रह्मचारी बनने के पहले ना चोर थे वो
ये ट्रूथ है, मैं बिल्कुल भी हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं। वो पकड़े गए थे, उनको वार्निंग दिया था कि अगर आप इधर आपने ऐसा कुछ किया, गड़बड़ किया, तो आपको निकाला जाएगा या आपको सीधा अंदर कर देंगे ऐसे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक बार भक्ति का कार्य में जुड़ने दो, और तो उनको ऐसे ये अथॉरिटीज़ ने उनको एक मौका दे दिया था। कुछ साल में इतना परिवर्तन आया कि इनको जो था ना, एक अलग ही प्रकार का इनको एक आकर्षण था कि सुबह को जाना है, दर्शन लेना है, भगवान किस तरह से दिखते होंगे। और फिर पुजारी सेवा भी करते थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे। तो जब हम ऐसे भक्तों को देखते हैं और ये जो टेस्ट है, ये जो रस देखते हैं, तो फिर समझ में आता है कि हाँ, मतलब हमारा भले ड्रैग होता हो, लेकिन है ऐसा जिसमें भक्तों को जो है नेचुरल एक स्वाद आ रहा है। मन जो है ना, वो दूषित है और वो भौतिक भावनाओं से, इच्छाओं से पीड़ित है, बुरी तरह से भर भर के हैं। तो जब तक ये क्लीनिंग नहीं होता है ना, तब तक मुश्किल है। इसमें ना प्रभुपाद जी एक परपोर्ट में लिखते हैं, लॉर्ड इज़ द लीडर ऑफ हिज डिवोटीज। भगवान जो है ना, अपने भक्तों के लीडर है, लेकिन वो लीडर तब बनते हैं जब भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये भी लिखते हैं प्रभुपाद जी, जब टिल द टाइम वन इज़ नॉट कंप्लीटली प्योर, द लॉर्ड डजंट बिकम द लीडर। तो ये जो है ना, भगवान बहुत कृपालु है, इसलिए क्योंकि वो है ना, भक्त भेजते हैं, अपने ही भक्त भेजते हैं, गुरु भेजते, गुरुजन भेजते हैं, जो हमको अपनी भाषा में समझाते हैं और हमें एंगेज करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हम ट्रेनिंग में आ गए। तो ये गुरु का कर्तव्य है। और ये संघ में क्या होता है ना, हम शेप हो जाते हैं। जैसे मटका होता है, तो वो कैसे पॉटर होता है, वो आपने देखा होगा, वो गोल गोल चक्कर घूमता है और फिर वो शेप देता है मटके को। बिल्कुल उसी तरह से हमको शेप करते हैं भक्तजन, खास करके वरिष्ठ जन। अगर हम हम्बल रहेंगे, अगर हम जो है फीडबैक स्वीकार करेंगे, अगर हम मानेंगे जो बोल रहे हैं, और कई बार हमें बताया भी जाता है कि आप में ये खामियां हैं, अंदर से बहुत बुरा लगता है ऐसे सुनने को। खामियां सुनने को किसी को अच्छा नहीं लगता है, करेक्शन दिया जाता है, सुनने को अच्छा नहीं लगता है। किंतु अगर ये कृपा है, क्योंकि अगर वो शेप नहीं करेंगे तो हम पात्र कैसे बनेंगे? तो कृष्ण प्रेम कैसे उसमें आएगा और कैसे उभरेगा तो ही तो दूसरों को दे पाएंगे। तो ये भक्ति, ये जो संघ है ना, भक्त संघ, ये हमें ये करता है। अगर हम विनम्र बनते हैं और अगर हम फीडबैक लेते हैं सीनियर्स से कि क्या क्या करूं मैं, तो हम शेप हो जाते हैं, तो भगवान के हम पात्र बन सकते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं भीष्मदेव के बारे में। तो आगे देखते हैं थोड़ा। तो ये शत्रुता है, शत्रुता का एक बाहर से शत्रुता दिखाई पड़ रही है, लेकिन किंतु ये भक्ति भावना है, भीतर से भक्ति भावना है। ऐसी लीलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण श्री भगवान अपने भक्त की शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि वे अजीत है। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की तरह प्रहार करता है या बड़ों के जैसे उनको डांटता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा श्री भगवान के बीच में भक्त तथा श्री भगवान के बीच ये कुछ दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शत्रुता के बारे में बताया है कि असलियत में कोई शत्रु कैसे, अगर भगवान को किसी को ख़त्म करना है ना, तो वो सीधा उनके हृदय से निकल सकते हैं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़े शत्रु जो थे, जो सबसे ज़्यादा ईर्ष्या करते थे, वो कौन है? हिरण्यकशिपु, रावण हो गया, ये सब भगवान के भक्त थे और क्या थे। तो असलियत में कोई शत्रु नहीं हो सकता है भगवान का। तो ये जो शत्रु है, तो इस तरह से बताया है, तो ये भी भगवान के ही भक्त हैं जो एक अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो ये क्यों करते हैं ना, ये भगवान को प्रसन्नता मिलती है, उनको एक्टिंग करने का शौक है, जिसे हम सबको होता है। एक्टिंग करते, ड्रामा करने का एक तरीके से। कुछ लोग बहुत शाय होते हैं, इसलिए ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम गुरुकुल में बच्चों को सिखाते थे, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को ना, हम यही सब स्टोरीज में हम बोलते हैं कि तुम ये किसको बनना है, कृष्णा, किसको ये बनना है। तो सब लोग हाथ ऊपर उठाते हैं, बच्चे हैं ना, तो एकदम ही ये रहते हैं, उत्साहित रहते हैं।
तो सब है ना कैरेक्टर बन जाते हैं, तुरंत कैरेक्टर में आ जाते हैं। कई बार ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कर लेते हैं, तो कैरेक्टर में आके फिर हम क्या बोलते हैं, हम है ना कथा बोल रहे हैं और सब लोग एक्टिंग करते हैं, इस तरह से हम करते हैं। मतलब अभी राम रावण युद्ध हुआ, ये तो उनका फेवरेट हो जाता है युद्ध करना, क्योंकि एक दूसरे को पीटना तो बच्चों को तो बहुत पसंद है, एक दूसरे को मार करना, और वो भी अलाउड, कि हम उनको बोल रहे हैं कि है परमिशन तो मारो एक दूसरे को। तो ये जो बाण तीर वाले सीन होते हैं ये उनको पसंद है, और गधा युद्ध हो गया, ये हो गया, ये बहुत पसंद है इन लोगों को। तो इसमें ना कई बार हम ये स्टोरी चलता है, और जब ऐसे युद्ध वाला सीन के लिए तो इंतज़ार करते हैं बच्चे, और इंतज़ार कर रहे हैं, और जब युद्ध चालू हुआ तो स्टोरी ख़त्म हो जाता है, मतलब स्टोरी उधर ही अटक जाता है, क्योंकि वो सुनना बेमतलब हो जाता है, बच्चे सुनते नहीं है, उधर जाकर मारते एक दूसरे को, वो चल ही रहा है और अद्भुत बात यह है कि उसमें किसी का अंत ही नहीं हो रहा है, वो जो विलन को ख़त्म हो रहा है हो ही नहीं रहा है वो लोग ना आउट ऑफ कैरेक्टर चले जाते हैं सो ये होता है नाटक। तो अभिनय करना सबको पसंद है, एक्चुअली सबको देखना अभिनय और करना भी पसंद है। क्या होता है, हम शाय हो जाते हैं, बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे वगैरह ऐसे करके, और कुछ लोग को तो अभिनय इतना पसंद है दिन भर अभिनय चलता है उनका प्रैक्टिकल लाइफ में भी नाटक करते हैं तो इस तरह से भगवान के जो भक्त है ना, उनको इस तरह से अभिनय के द्वारा भी उनको प्रसन्नता देते हैं। तो ये भीष्मदेव वो वाला कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। तो ड्रामा, लेकिन काफ़ी सीरियस ड्रामा है, खून खराबा भी हुआ है ये ड्रामा में, किंतु इस तरह से भगवान को उनको पसंद है इसलिए करते हैं। तो ये भक्ति है ही है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है वो करें, तो उनको पसंद है इसलिए। सो यही, दिस इज़ द फ्लैट लाइन, यही है, दैट्स इट, बेस लाइन ये है भगवान की प्रसन्नता। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है ना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी उठना कितना तकलीफ है, भागवतम क्लास में जगह रहना है और भी तकलीफ है क्यों करते हैं, ये है भगवान की प्रसन्नता के लिए। वे प्रसन्न होते हैं, तो वे प्रसन्न हो गए तो क्या होगा, तो हमें क्या है ना, रस इस तरह से प्राप्त होता है, जो हम ढूंढ रहे हैं वो रस प्राप्त होता है, भक्ति में रस प्राप्त होता है, उनकी प्रसन्नता। सो कृष्णाज प्लेजर, व्हाटएवर कृष्णा वांट्स, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारा, आपको रखना है मुझे, आपको मारना है, जो कर आपकी इच्छा, इस तरह से। ये भक्त का मूड होता है, शरणागत भक्त का मूड ये होता है। सो भीष्मदेव भी वैसे है। आगे देखते हैं, तो ये भगवान का, ये इसमें ये बताया कि वे अजीत है, कोई भी ऐसे बोल नहीं सकता मैं भगवान से ज़्यादा महान हूँ। ये जरासंध था, एक बार जरासंध भी, ये स्टोरी मालूम है आपको कि जरासंध को जब मारने के लिए कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन भेष में जाते हैं, भेष बदल कर जाते हैं, ब्राह्मण बनकर जाते हैं वे, तो तभी जरासंध क्या बोलता है, ये तो कृष्ण जब घोषणा कर देते कि हम कृष्ण हैं, ये अर्जुन है, ये भीमसेन है, तो जरासंध बोलता है ये कायर, इसके साथ मैं कौन लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ, इस तरह से बोलता है। अर्जुन तो एकदम ही निर्बल है, उसके साथ मैं नहीं लड़ूंगा, ये भीमसेन मेरे बराबर ही है, इसके साथ लड़ूंगा। तो ये वो जरासंध प्रसंग में, तो इसमें वो भगवान को इस तरह से बोलता है, ये तो कायर है। अभी कायर कैसे हुए, 17 बार जरासंध आया मथुरा, और वहाँ पर भगवान ने पराजित किया, पूरी की पूरी सेना को ख़त्म कर डाला, उसको भेज दिया वापस सिर्फ। तो 17 बार आया और 17 बार मार खा के गया वापस। फिर ये जब आया और एक बार आया, तभी भगवान ने बोला बस हो गया, अभी ये मथुरा वासियों को जो इतना तकलीफ दे रहा है, द्वारका नगरी का निर्माण करके सबको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया भगवान ने, सबको पहुँचा दिया वहाँ पर। लेकिन जरासंध क्या लगा है, कायर भाग गया। जरासंध ऐसे सोचा, ये देखो कायर है, ये भाग गया। तो एक्चुअली भगवान थोड़ी ना कायर है। इवन ड्रामा जब भगवान ये लीला भी कर रहे हैं तभी भी वो कायरता नहीं है। तो भगवान, जरासंध को तो ये सोचना चाहिए था कि ये तो पहली बार में ही मेरा खात्मा कर सकते थे, लेकिन मुझे ख़त्म नहीं किया। कितना मुश्किल था, इतनी बार सेना लेकर आ रहा हूँ, भगवान ख़त्म क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे, ये सोचना चाहिए था उसको। और कृतज्ञता रखनी चाहिए थी कि भगवान ने मुझे बचा लिया, मतलब मैं फिर भी जिंदा हूँ, और हम्बल बनकर शरणागत हो जाना चाहिए था। इसकी जगह पर इतना घमंड था उसको कि वो बारंबार सेना लेकर आ रहा था और पराजित होता जाता था हर बार। और फिर इतनी बार होने के बाद भी जब भगवान चले गए वहाँ से, तो वो बोलता है भाग गया। तो एक्चुअली वो महान नहीं है, लेकिन वो ऐसा, उसको भी ढोंग करना पड़ता है, उसको भी बोलना पड़ता है कि भगवान तो कायर है। खुद का उसने एक नैरेटिव बना लिया अपने दिमाग में कि भगवान तो भाग गए, ये तो कृष्ण भाग गया। तो इसलिए ये प्रभुपाद जी बोलते कोई भगवान से ज़्यादा जो है श्रेष्ठ नहीं हो सकता है।
अजीत है वो, अजीत। किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर श्री भगवान के शरीर को बाणों से बींध दिया, जिससे सामान्य लोगों की दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत हो तो हुए, लेकिन वास्तव में यह अभक्तों को मोहग्रस्त करने हेतु था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी श्री भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हीं श्री भगवान की अपने जीवन के परम गंतव्य के रूप में इच्छा न करते। तो ये बताया है कि देखिए, अगर भीष्मदेव असलियत में शत्रु थे तो कोई अपने जीवन के अंत में शत्रु को क्यों याद करेगा कि मुझे शत्रु इनके पास जाना है। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध जैसे चलता रहता है तो उस भारतीय सैनिक कोई भी ऐसा थोड़ी ना सोचेगा कि पाकिस्तान जाना है मुझे, मृत्यु के समय थोड़ी ना ऐसे सोचेगा। वैसे होएगा वही चीज़ अगर वो पाकिस्तान की चेतना रखता है, अगला जन्म वहाँ पर पॉइंट ये है कि कोई ऐसे सोचता नहीं है कि हमें मृत्यु के पश्चात शत्रु की कौन सोचेगा। पर तो इसलिए ये शत्रु नहीं है भीष्मदेव, उनका गंतव्य ये है कि मैं कैसे भगवान प्राप्त हो, इस तरह से सोच रहे हैं। यदि भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के शत्रु होते तो भगवान श्री कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये बहुत अद्भुत है कि भगवान ये पूरा सीन किए। देखिए, वो स्टोरी मालूम है आपको कि दुर्योधन ने भीष्मदेव के पास जाकर, दुर्योधन बताता है कि आप ना पूरा जोर लगाकर नहीं युद्ध कर रहे हैं। तो भीष्मदेव बोलते हैं ठीक है, ये 5 आप बांध लो, अपने पास रखो, कल देना मुझे, एक पांडव के लिए, सबको खत्म कर दूंगा मैं कल। कृष्ण को मालूम पड़ता है, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, एक बार दुर्योधन ने वरदान दिया था तुमको, वरदान से 5 तीर मांग लो। तो अर्जुन जाता है और दुर्योधन मिलता है अर्जुन को और बोलता है क्या चाहिए अर्जुन, युद्ध रोक दूं क्या, वापस चाहिए क्या, हस्तिनापुर भी चाहिए, ले लो, इस तरह से बोलता है। अर्जुन बोला नहीं कुछ नहीं, वो 5 जो तीर दिए हैं ना वो दे दो मुझे। फिर अगले दिन भीष्मदेव जो है वो मांगते हैं दुर्योधन से, लाओ। दुर्योधन बताता है क्या हुआ, तो वो समझ जाते हैं भीष्मदेव कौन है। तभी वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि या तो अर्जुन खत्म हो जाएगा या कृष्णा विल हैव टू लिफ्ट अ वेपन, कि भगवान कृष्ण को जो है ना एक हथियार उन्हें उठाना पड़ेगा। तो ये भीष्म की इच्छा थी। तो ऐसा युद्ध किया, ऐसा भीष्म ने युद्ध किया कि वो दिन अर्जुन भी ऐसा लग रहा था कि मृत्यु हो सकती है, अर्जुन घायल हो गया। तो तभी भगवान जो है ना वो स्वयं जो है रथ का पहिया लेकर वे भीष्म की ओर चल रहे हैं। वो सब आपने फोटो देखा है ना, वो वाला पेंटिंग देखा है, बहुत सुंदर पिक्चर है। तो उनका ऊपर का अंग वस्त्र भी ये हो गया है, गिर गया है और खून से लथपथ है, पसीना है, धूल मिट्टी है, इस तरह से देख रहे हैं भीष्मदेव। और ये जो चक्र था, ये जब भी भगवान जो थे वो रिलीज़ करने वाले थे, छोड़ने वाले थे भीष्मदेव की ओर, तो ऐसे चल रहे हैं। तो भीष्मदेव तभी जो है वो पूरा शरणागत हो जाते, क्योंकि इनकी इच्छा पूरी हो जाती। उनको यही देखना था, उनके इष्ट देव यही थे, पार्थसारथी। और भगवान इच्छा पूरी कर देते इस तरह से। भगवान अपने खुद के व्रत तोड़ देते हैं अपने भक्तों के लिए। और फिर उन्होंने क्या किया, वो फेंक दिया, वो ऐसा जाकर एक चक्र में लैंड हुआ। इसलिए वो जगह का नाम एक चक्र है, जहाँ नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव होता है। एक चक्र, वो जो ऐसा फेंका कि कुरुक्षेत्र एक साइड पे, दूसरे एक चक्र कहाँ आता है, बंगाल में आता है, ऐसा फेंका कि उधर जाकर गिरा। तो ये भगवान की लीला है। तो ये जो था, इसमें ये बताया गया है कि ये जो भीष्मदेव था, भीष्मदेव की इच्छा भगवान ने पूरी करने के लिए सारा, ये इच्छा थी उनकी कि उनको भगवान को वीर रस में देखना था। भगवान की भी इच्छा है ना कि उनको भी चाहिए कि भीष्मदेव से युद्ध हो। तो यहाँ पर लिखा है कि भीष्मदेव जो है वो भगवान पे तीर छोड़ रहे हैं, जैसे अर्जुन को छोड़ रहे थे तो भगवान को भी लग रहे थे। किंतु इसमें और कोई भक्त जो है भगवान को फूल अर्पण कर रहा है, गुलाब। इसमें तो प्रभुपाद जी, कोई भक्त जो है वो गुलाब अर्पण कर रहा है, भगवान की ओर गुलाब फेंक रहा है, उसके समान है। सो ये है भगवान की इच्छा। कौन समझ सकता है भला? साधारण तरह से कैसे हम सामान्यतः इस चीज़ को कैसे समझे कि
ये भक्त जो है मतलब ये भक्त भगवान की ओर तीर छोड़ रहा है, उनको लग रहा है, लेकिन भगवान को क्या महसूस हो रहा है, जैसे कोई गुलाब का फूल उनकी ओर वर्षा हो, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। ऐसी लीलाओं से भक्त तथा भगवान दोनों का यश बढ़ता है। श्री भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वे भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी प्रकार बढ़े चले जा रहे थे। वो वाला पिक्चर देखा है अपने, भगवान है ना, वो रथ, वो पहिया लेकर आगे चल रहे हैं, अर्जुन पैर पकड़ा है, भगवान के चरण पकड़े हैं कि रुकिए रुकिए, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप हथियार नहीं उठाएंगे, क्या आप कर रहे हैं, लाइक दैट। जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की चिंता न करते हुए बढ़ता जाता है, ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। श्री भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक है। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वे उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, लेकिन यहाँ तो भीष्मदेव श्री भगवान के साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते थे। सभी शुद्ध भक्त ऐसी ही कामना करते हैं। तो ये शुद्ध भक्तों की कामना रहती है कि भगवान के जो रूप है उसका दर्शन लें। और भीष्मदेव जो है ना, इसके बाद जो है वे जाते हैं आध्यात्मिक जगत में, और वहाँ पर एक प्लानेट है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जहाँ पर पार्थसारथी जो मेन वहाँ पर है, पार्थसारथी वैकुंठ प्लानेट्स में एक है ग्रह जहाँ पर भगवान का रूप है पार्थसारथी का, जहाँ पर वो अर्जुन की सेवा करते हुए वहाँ पर है। तो ये वहाँ जाते हैं भीष्मदेव, इसके पश्चात वहाँ पहुँचते थे। एक श्लोक में ना भीष्मदेव क्या बोलते हैं, इन प्रार्थनाओं में वो बोलते हैं कि भगवान आप इतने कृपालु है कि आपने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी उपस्थित थे दोनों बाजू, उन सब का उद्धार करके स्वरूप सिद्धि दे दिया उनको आपने। मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी था, जो भी सैनिक था वहाँ पर, सब खत्म हो गए ना, 64 करोड़, सबके सब गोलोक धाम सीधा स्ट्रेट स्वरूप मिला उनको। ऐसा भी नहीं कि उनको उनको अलग प्रकार का कोई सृष्टि या सारूप्य मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ, सीधा गोलोक। इतना कृपा भगवान ने दिया, क्योंकि भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते ही, भगवान का दर्शन करते ही जो है भगवान ने उनको ऐसी कृपा प्रदान कर दी कि सीधा चले गए। इसका भी डिटेल है, क्योंकि क्या हुआ, भगवान इतने सुंदर है दिखने में कि जो भी वो साइड, अभी जो भगवान की साइड से युद्ध कर रहे हैं वो तो उनकी सेवा में है, तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेवा करते हुए तो वैसे ही भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो अपने आप ही वो तो गोलोक प्रवेश करेंगे, वो तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेवा में है। सामने की ओर जो है, जो युद्ध कर रहे हैं, वो लोग कैसे जा सकते हैं, ये भी किसी ने प्रश्न पूछा था। आचार्यगण बताते हैं कि जो सामने की ओर थे ना, वो लोग भगवान का सुंदर मुखमंडल का दर्शन करके उनको जो है भीतर से, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है कि केवल उनके मुखमंडल का दर्शन करके ही भीतर से ना उनको भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता था। तो जिसने भगवान का दर्शन कर लिया उनको आकर्षण हो जाता था। आकर्षण हो जाता था मतलब भगवान के प्रति पॉजिटिव हो गए, उनकी तरफ हो गए, और तुरंत अर्जुन के तीर आ जाते थे और उधर ही देह त्याग करके सीधा जाते थे गोलोक। क्योंकि उन्होंने अंतकाल में क्या किया, अंतकाल भगवान का स्मरण क्या, दर्शन कर दिया सामने। प्रभुपाद बोलते दिस इज द एम ऑफ लाइफ, कि आप भगवान का दर्शन बाहर या भीतर अंतकाल में करो। ये भीष्मदेव ने यही किया, भगवान को देखते देखते प्रार्थना बोलते बोलते बोल रहा है मुझे आपके पास जाना है, और शरीर त्यागते हैं। तो ये तरीका है कि आजीवन जो है हम सेवा कर रहे हैं ताकि भगवान, हम कॉन्शियस रहे, ये चेतना कृष्ण भावना भावित रहे, और अंतकाल में भगवान का स्मरण कर सके, दर्शन ले सके, किधर दर्शन ले सके। तो मंदिर में रहना जो है ना, ये बड़ा सौभाग्य है एक्चुअली। हम जानते हैं बहुत सारे, एक हमारे भक्ति वेदांता मैनर लंदन में जो मंदिर है ना, उसके प्रेसिडेंट थे श्रुति धर्मा प्रभु। 2019 में कोविड के पहले एक्चुअली, तो वे जो है गोलोक प्राप्त हो गए। तो कैसे हुआ, उनको कैंसर था, उन्होंने बहुत सेवा किया था। तो उन्होंने ना
उन्होंने अंत में, वैसे गृहस्थ थे, ब्रह्मचारी थे पहले, फिर गृहस्थ बन गए थे, लेकिन इन्होंने अंत में जो था उनका परिस्थिति खराब था, मालूम था, तो उन मंदिर में शिफ्ट हो गए थे। और उन्होंने भक्तों ने ऐसी सेवा की, उनके सामने बेड में लेटे हैं, सामने ऊपर गिरिराज शिला रखा था, सामने भी भगवान का फोटो रखा था, सब जगह ऐसे रखा था कि दर्शन ले, और बिल्कुल वैसे ही हुआ, दर्शन लिया और छोड़ दिया। क्या अद्भुत बात है कि भगवान कोई ना कोई तरीके से इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करे और उस समय देह त्याग हो। ये बहुत अद्भुत बात है, ये हमारी कामना होनी चाहिए। भक्त इस तरह से कामना करते हैं कि दर्शन हो। प्रभुपाद बोलते हैं या तो सामने दर्शन हो या भीतर से दर्शन, अंदर से दर्शन हो, लेकिन दर्शन हो। तो भगवान को देखना ही नहीं, अगर सुन भी लेते, हरे कृष्ण महामंत्र सुन भी लेते और वो समय पे निकले, वो भी। एक त्रिभुवनाथ प्रभु करके थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो क्या करते थे, वो तो है ना, ये लोग है ना मिडल ईस्ट में जाते थे, बेरूट, लेबनान, सीरिया, ऐसे मुसलमान देशों में, और वहाँ पर क्या करते थे वो लोग, गीता के और श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक जो थे ना, लोग है ना, वो वॉर जोन था, वॉर जोन मतलब वहाँ युद्ध चल रहा था। वो लोग है ना ये आर्मी के कैंप्स में जाते थे, वो और उनके जो साथीदार थे, वो लोग आर्मी के कैंप्स में जाकर क्या करते थे, लोग शरीर छोड़ रहे वहाँ पर, ये लोग है ना प्रभुपाद जी की पुस्तकें उनके सामने रख देते थे, दर्शन दिखाते थे ऐसे, और वो आदमी शरीर छोड़ देता था। वो लोग जाते थे और हरे कृष्णा बोलते थे उनके लोगों के कानों में, हरे कृष्ण, और शरीर छोड़ देता था। ऐसा करते थे। एक तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया कि ये तो जा रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ लोग शरीर छोड़ रहे हैं और उनको भगवान का दर्शन दिला रहे, खास स्पेशल। उनको क्या मालूम, वो तो जो जगह है उनको तो मतलब, हिंदू तो दूर की बात है, इन लोगों को कृष्ण क्या है कुछ मालूम नहीं, नथिंग, कोई आइडिया भी नहीं है क्या चल रहा है। ये तो मिडल ईस्ट के मुसलमान लोग जो अंदर ही युद्ध चल रहा है उनका ही देशों का, उसमें ये प्रभुपाद जी के शिष्य थे, ये सबको दर्शन दे रहे हैं, प्रभुपाद जी के किताबों के द्वारा, ये पेंटिंग्स के द्वारा सबको दर्शन दे रहे हैं, और सबको हरे कृष्णा, वो ऐसे बोल रहे थे, आदमी मर रहा है उसको बोल हरे कृष्णा बोल, तो हरे कृष्णा बुलवाते थे और आदमी छोड़ देता था शरीर, ऐसे करते थे। क्या स्पिरिट था, क्या मूड था। सो ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि हम जो है ये क्यों कर रहे हैं, ये कारण है जो हम, ये जो साधना प्रोसेस है ना, इतना आसान नहीं है, पर ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ट्रेनिंग है, वरना मन में कैसे होएगा, मन में हर चीज़ जो है, बाकी सब चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति बनी रहेगी। तो हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम भी प्रार्थना कर सकते हैं इस तरह से कि भीष्मदेव जिस तरह से देह त्याग किए, उस तरह से हमें भी इसका लाभ मिले इस तरह से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न किसी का या कोई कमेंट? या उत्तरायण पे अब सबसे लोग मानते हैं कि वो शुभ समय, लेकिन भक्त के जीवन में भी ऐसा होता है कि प्रैक्टिसिंग जो होती है कि ऑस्पिशियस टाइम पे शरीर छूटता है, ये बिलीव करते हैं हम ऐसा कि इस टाइम पे शरीर छोड़ना ऑस्पिशियस है? अगर भक्त जो है ना, अगर शुद्ध भक्त जब शरीर छोड़ता है वो समय अपने आप ऑस्पिशियस बन जाता है। जैसे कि जयानंद प्रभु, तो वो जब भी शरीर छोड़े तो प्रभुपाद जी, जैसे रथ यात्रा फेस्टिवल हुआ ना, तो जयानंद प्रभु थे, तो वो बहुत ही निकट थे, प्रभुपाद जी बहुत पसंद करते थे उनको, क्योंकि उनका सेवा भाव इतना अद्भुत था। तो उनको कैंसर था, 76 में वे शरीर त्याग किए, प्रभुपाद जी थे तभी। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जयानंद हैज़ गॉन बैक होम, बैक टू गॉडेड। ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट प्रभुपाद ने पहली बार किसी के बारे में सुना। पहले भी कुछ भक्त का देहांत हुआ था, जब प्रभुपाद थे उनके ही शिष्यों का देहांत हुआ था, किंतु प्रभुपाद ने किधर ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि 100% ही इज़ गॉन बैक होम, बैक टू गॉडेड। कई जगह पर प्रभुपाद ने बोला कृष्णा विल बी मर्सीफुल ऑन टू हिम, कि भगवान उन पर कृपा करेंगे, या उन्होंने अच्छा किया था तो ही कुड हैव, इस तरह से इन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि ही हैज़ गॉन बैक होम, बैक टू गॉडेड। तो ऐसा जयानंद प्रभु के लिए दिया था। और फिर ये भी बोला कि ही इज़ अ सेंट, ही शुड बी कंसिडर्ड एज अ सेंट, ये तो साधु संत है, संत की तरह इनको मानना चाहिए। और प्रभुपाद बोले कि इनका अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा बोले। तो वो तो साधारण, एक तरीके से देखा जाए तो एक साधारण तरीके से इस्कॉन से जुड़े थे और भक्ति का साधना किया उन्होंने, भक्ति की सेवा की, और उसको उनको इतना जो इनका रथ यात्रा के प्रति इनका इतना लगाव था
कि और इतने लोगों को उन्होंने जोड़ा और भक्ति में लेकर आए। रथ यात्रा के फेस्टिवल द्वारा उनको बोला जाता था मिस्टर रथ यात्रा, मिस्टर रथ यात्रा बोला जाता था। और जब ये शरीर त्याग किए तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि ये ही हैज़ गॉन बैक होम बैक टू गॉड, और फिर बोला कि इनका अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे सेलिब्रेट करो। तो क्या हुआ, तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो शुद्ध भक्त बन गए, उनका तो वो तिथि बन गया, जो दिन उन्होंने शरीर छोड़ा वो तिथि बन गया। तो एक्चुअली स्पीकिंग क्या है ना कि जो व्यक्ति फुल टाइम एंगेज्ड है, शरीर से मन से कर्मों से पूरी तरह से एंगेज्ड है, तो ये ऑल ऑस्पिशियस है, तो जीवन मुक्त उच्यते, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ये जो नॉर्मल मुहूर्त समय इन सब का जो है ना चिंता ना ही लागू पड़ता है, क्योंकि ऑल ऑस्पिशियस हो जाता है, पूरी तरह से पूर्णतया मंगल है, ये मंगलमय, तो ये लागू नहीं पड़ता है भक्तों पर। किंतु जो कर्मकांड इत्यादि जो बाकी क्रियाओं के लिए ये लागू पड़ता है। और जो पायस व्यक्ति रहते हैं, पुण्यवान व्यक्ति, उनका रहता है कौन से नक्षत्र में कौन से मुहूर्त में वो शरीर त्यागते हैं, उसके हिसाब से गति डिसाइड होती है। कई बार हमारा कर्म का भी ऐसा रहता है, कर्म का चक्र भी ऐसा है कि हमारे जिस तरह से शरीर त्यागते हैं वो भी कई बार कार्मिकली डेस्टिन्ड होता है कि ये इस तरह से इनका ये गति होना है, तो इस समय पर वे शरीर त्यागेंगे, इस तरह से भी होता है। किंतु भक्तों के साथ जो ना ये सब रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, एक्सेप्शन हो जाता है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन कमेंट? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे सारे मंदिर जो है वैकुंठा, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो अगर हम उस हिसाब से देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभुपाद जी का काफ़ी सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स का ये भी मूड था कि आई विल डाई ऑन द बैटल फील्ड। जैसे प्रभुपाद जी को भी ये चाहिए था कि आई विल डाई ऑन द बैटल फील्ड, इसलिए तो वो मुंबई से या बॉम्बे से वे गए थे। वे एक्चुअली वो वृंदावन गए, वृंदावन से उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं जाऊँगा लंदन। वो लंदन गए थे, वहाँ पर तबीयत और ख़राब हो गई, तो लंदन से ना ट्रैवलिंग उन्होंने यूरोप का टूर का प्लान किया था 77 में अंत में, लेकिन फिर हम और खींच नहीं पाए। भक्तों ने बोला कि नहीं अभी आप आ जाइए वापस। तो मालूम था कि अभी हेल्थ डिटीरियरेट होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि अभी छोड़ना ही है, तो फिर हम वृंदावन चले जाते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी को इस तरह से मूड था। किंतु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ऐसा नहीं था, वो तो कलकत्ता में थे। और ऐसे थे एक त्रिभुवनाथ प्रभु थे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो तो जानबूझकर बाहर चले गए। वो तो मालूम था उनको कैंसर था, तो वो बाहर ही रहे। बोले ब्राज़ील में थे, प्रचार कर रहे थे, बोले मैं उधर ही रहूँगा ये। और भक्ति तीर्थ महाराज, उनको भी मालूम था, उनको भी कैंसर था, वो भी शरीर त्यागने वाले थे। वो जानबूझकर गीता नगरी में ही रहे, जानबूझकर। बोला आई वॉन्ट टू प्रूव टू एवरीवन, वो तो ऐसे बोलते थे अंत में कि मुझे ये सबको सिद्ध करना है इस बात को कि अगर आप कृष्ण भावना भावित जीवन जिए हैं तो अंत में आप गोलोक जाएंगे ही जाएंगे, जिधर भी हो आप। जानबूझकर वो रहे वहाँ पर, सबको सिर्फ दिखाने के लिए कि आई एम गोइंग बैक होम बैक टू गॉड, लाइक दैट। सो ये है ना, ये चेतना है। वृंदावन क्या है? वो चेतना है, सेवा भाव की चेतना है। कई लोग वृंदावन में भी ब्रजवासी बनकर नहीं जीते। ब्रजवासी का मतलब क्या? जो सेवा भाव रखता है, तो वो भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति सेवा भाव रखते नहीं है, ब्रजवास करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आध्यात्मिक धाम में जाएंगे इस तरह से। उनको इतना चीप नहीं है, शुद्धि होनी है, इसलिए फिर उनको पुनः कई बार जन्म मिलता है एनिमल बनकर, वहाँ पर जानवर बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं, वहाँ पर उनका शुद्धि होता है इस तरह से। किंतु जो है इतना चीप चीज़ नहीं है। पर अगर हमें देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन वांटिंग टू लीव द बॉडी इन वृंदावन, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर कुछ प्रॉपर डिसाइपल्स का ये भी मूड रहा है कि विल डाई ऑन द बैटल फील्ड, लाइक दैट। या Maharaj and devotees were going on the battlefield and doing this, right? So that person can go directly back, right? So, right. But if a devotee who is practicing from 2 years, but he is not able to get perfected and dies, right? So, but that devotee has done
much more service, and they have not even done anything. Right? So, like philosophically, to me, understand that yes, at that last moment, he has seen Krishna, but isn't it like not unfair, but yeah, isn't it? But what is not fair? What is that which is done? If a devotee is practicing from a few years or many years, but he is not being able to perfect 100% himself, right? So he will not go back. But a person who has not done anything in service, but he still gets darshan and goes back. So how to understand that? Is in the two cases. The second case I couldn't understand that he has. In the first case, like those Krishna told Yeah. those people, Muslim people who were dying on the body, just told them. हाँ कृपा सिद्धि होते हैं. There are different ways of attaining perfection. Sadhana siddhi is there. Kripa siddhi is also there. Na? So kripa can happen to anyone, but that is without. That is there is no rule. There is no rule. कृपा भगवान का कृपा किसी को भी कभी नारद मुनि जाकर डिलीवर कर दिए. नाल कुबेर मणिग्रीव को देखे बोला तुम लोग वृक्ष बन जाएंगे और भगवान जाकर डिलीवर करेंगे. रूल में था क्या? वो लोग तो नशे में थे. भक्तों का कृपा ऐसा रहता है, इसलिए भक्तों के संग में रहना जो बहुत ये है, कभी किधर कृपा मिल जाए. भक्तों का संग ऐसा है, कहाँ किधर किधर कृपा मिल जाए और उद्धार हो जाता है. एक्सेप्शन है, ये सब एक्सेप्शन है. सो यू कैन से दैट या इट इज नॉट फेयर, बट कृपा इज लाइक दैट. एक्चुअली साधना करने का मौका भी कृपा ही है. एक तरीके से साधना करने का जो मौका मिलता है हमें, वो भी कृपा ही है. तो उस तरह से ही देखना चाहिए हमें. And you should just do our duty. Ultimately, we are not in control. We should always remember, we are not in control. We should just do our duty, leave it to Krishna. Try to have a good service attitude, बस. Because even if अगर untimely मृत्यु होती है, तो भी क्या है ना, व्यक्ति जहाँ छोड़ा था वहाँ से वापस लेता है. जहाँ छोड़ा था. और ये प्रैक्टिकल हमने देखा. एक हमारा डिवोटी अत्तापुर में, वो एक ब्रह्मचारी थे पहले जुहू में, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के लिए उनको फिर उनका विवाह हो जाता है और जॉब ले लेते हैं, और फिर उनका सब छूट जाता है, कुछ कंप्लीटली छूट जाता है. फिर हमारे डिवोटी थे, उन्होंने उनको वहाँ पर पता चला कि वो वहाँ पर ही है. एक बार मंदिर आए थे बड़े बाल के साथ, ऐसे ब्रह्मचारी थे, लाल कपड़े में थे पहले, और फिर ये जो है बाहर चले गए. तो हमारे डिवोटी ने जब देखा उनको कि ये, पहले तो वो यकीन नहीं कर पाए कि ये वही है. फिर उन्होंने बोला, अरे क्या कर रहे हो? बोला मैं इधर जॉब करता हूँ वगैरह, तो मैं कभी कभार आता हूँ दर्शन लेने के लिए. बोला फिर उनको प्रचार किया थोड़ा, और फिर बोला आ जाओ सेवा में लग जाओ. तो सेवा में लगा दिया. तो अभी भी जॉब करते हैं, लेकिन वो सेवा में रेगुलरली आते हैं. तो जहाँ छोड़ा था ना, वैसे ही वही मूड के साथ वापस जुड़ गए. मतलब वही मूड, वैसा ही उनका जो सेवा भावना था, जो उनका जो स्टैंडर्ड्स थे. सुबह वो कुछ अपने खुद के निजी जीवन में भी कुछ चीज़ें वो करते थे स्पिरिचुअली, वो सब एज इट इज़ वापस आ गया. बीच में पूरा वो गैप था, जैसे जैसे वापस किया एज इट इज़ वापस आ गए. सो ये है, देयर इज़ नो लॉस. जो भी छोड़ा है, जहाँ पर भी कंप्लीट हुआ है, एग्जैक्टली उधर से उठाओगे. सो नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो लॉस. ओके, तो हम अंत करेंगे यहाँ पर. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद.